एक अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट के, आपने कभी अपनी वीडियो देखी है? आपने महिला के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? दोस्तों, आप लोगों ने इंसान नुमा शैतान बहुत देखे होंगे, जो दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एपी सिंह भड़वे जैसा आज तक ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। अभी आप लोग मिथिलेश भाटी और एपी सिंह भड़वे की गुफ्तगू सुनेंगे, आप तौबा तौबा करेंगे, आप चौंक जाएंगे कि इस बंदे को, इस जो बुढ़ा खूसट है, इसको कोई तमीज़ ही नहीं है औरतों के साथ बात करने की, औरतों के साथ बात करने का इसको कोई इसके अंदर ढंग भी नहीं है। ये सीमा को, जो कि इलीगल तरीके से भारत में घुसी, उसका वकील बनते हुए हिंदुस्तान की जो नागरिक है, हिंदुस्तान की जो बेटी हैं, उनको बुरा भला बोल रहा है ये बंदा। आप लोग सुनेंगे, अभी सुने, ठीक है? चलें पहले ये सुनते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ऐसे आरोप लगाएगा। और सुनिए, आप सुनने का धैर्य रखिए। अगर बुलाया करते हैं आप, काफी मिन्नतों के बाद आप बुलाते हैं, और उसके बाद मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूँ। आप सुनिए, अब सचिन सीमा मीना के लिए क्या कहा गया? सीमा मीना के लिए जो कहा गया, हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली, खरगोश अगर घर में पालतू हैं, पेट है, मर जाते, पूरा घर खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, बच्चे रोते रहते हैं, परिवार में कुत्तों जानवरों तक को प्यार किया जाता है। सीमा को क्या बोला गया? पूंछ कटी कुतिया बोला गया, छिपकली बोला गया। यहां तक भी आपको मैंने सुन लिया। लेकिन जब आपने बोला कि सीमा गर्भवती कैसे हो सकती है, सचिन गर्भवती कैसे कर सकता है, इसका मतलब आपने उसके स्पर्म टेस्ट किए, इसका मतलब आपने गायनो टेस्ट किए, उसका मतलब आप गायनो के डॉक्टर हैं, इसका मतलब आपने किसी के पौरुष का हरण किया। ये सीमा सचिन मीना का नहीं है, इस देश के तमाम मीना समाज का है। इस देश के हर दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का अपमान है। इस देश के उन पतियों का अपमान है जो पतले हैं, कमजोर हैं। आजकल के डॉक्टर कहते हैं पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, जिम जाते हैं, दवाएं लेते हैं। अब जरा उनकी बात भी तो सुन लीजिए एपी सिंह जी। इसलिए कि स्मार्ट, कुछ लोगों को वो स्मार्ट लगते हैं, कुछ लोगों को वो स्मार्ट लगते हैं। एपी सिंह जी सुन तो लीजिए, वो भी इसी देश की बेटी है, जरा वो भी कुछ कह रही है, एक बार सुन लीजिए ना, फिर आप कहिएगा। मिथिलेश जी, आप ये बताइए, मैंने कौन सी वीडियो में ये कहा कि सीमा गर्भवती नहीं हो सकती? देर से सुना नहीं पाया, 5 बजे से आप डिबेट चला रहे हैं, 5 बजे से आपने सुना नहीं पाया। हमारे सामने मत सुनाने का प्रयास करिए। 5 बजे से डिबेट चल रही है, आपने सुनाया नहीं। आप कुछ भी कहोगे, 5 बजे से आपकी डिबेट, मैं तो अभी जुड़ा, मैं तो, हमारे पास ये शब्द हमारे नहीं है बहन जी, ये शब्द हमारे ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं नहीं देख सकता था, मुझे नहीं पता थे, लेकिन सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आया गया, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए लिखकर बोल रहा हूँ, मैं शब्द टू शब्द बोल रहा हूँ। और ये शब्द आपके पेज पे ये सारी क्यों छाया? आपने कह दिया कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, पुरुष के लिए बिना क्लाइंट के कंसेंट। अरे साहब, हमारे यहाँ है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई मिल्की व्हाइट है, कोई गेहूं है, बस इसके अलावा क्या रंग? अरे एक बात बताइए, कोई 4 फुट का, कोई 3.5 फुट का, कोई 7 फुट का, 7.5 फुट, बस इसके अलावा हाइट नहीं, वजन कितना। ठीक है, देश पूरा सुनता होगा सर आपको, लेकिन आपको भी तो सुनना पड़ेगा ना थोड़ा सा। सर वन वे नहीं है मामला, एक बार सुन लीजिए सर, दूसरी तरफ से भी कुछ आवाजें आ रही हैं। एक कानूनी पहलू में समझना चाह रहा था, आपके पेज चलाइए ना, मुझे हटा दीजिए, इनकी क्यों मेहनत करा रही हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, आप खूब सुनाइए, मुझे गालियां दिलानी है, मुझे गालियां दिलाइए, मुझे गालियां दिलाइए। गालियां देने के लिए नहीं बुलाया है, गालियां देने के लिए नहीं बुलाया है आपको। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप एक अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट के, आपने कभी अपनी वीडियो देखी है? आपने महिला के लिए कैसे शब्दों इस्तेमाल किया है? आपने इसके पति के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? कभी अपनी वीडियो देखी है आपने? आप एक अधिवक्ता और ज्ञानी हैं, और ये तो एक अज्ञानी थी। चलिए, इसने 4 शब्द बोले, आपने 50 और जोड़ दिए, और आप मीना समाज और गीता भाटी और सीमा मिथिलेश को अलग कर लीजिए, इसमें जहर मत फैलाइए। दोस्तों, आप लोगों ने भड़वे एपी सिंह को सुना और मिथिलेश भाटी को भी सुना। हिंदुस्तान की बेटी है यार, वो एक समाज सेवा है। मतलब अगर उसने नाम दिया सचिन को लप्पू, तो इसमें क्या बुराई है? लोग तो उसको क्या क्या नाम दे रहे हैं, चूसा हुआ आम, काला कौवा,
सुअर की नस्ल का पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। अगर उसने कोई दिया है नाम तो इसमें क्या है। और ये बंदा एक इलीगल तरीके से आई हुई औरत को बचाने के लिए हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को जलील और रुस्वा कर रहा है। आप देखें कि इस बंदे की जहनियत चेक करें कि पाकिस्तान से आई हुई खातून AP सिंह सीमा AP सिंह उसका मुंह बोला भैया और उसका वकील सो कॉल्ड वकील जो कि कानूनी तौर पर अभी तक वकील साबित नहीं हुआ, उसके दिफा में उसको डिफेंड करते हुए ये हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को गालियां दे रहा है। दूसरी तरफ सीमा को भी देखा होगा, इलीगल तरीके से घुसने वाली वो भी हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को, जिसमें पारुल का कोई एक खातून है उसको बुरा भला बोला, गालियाँ दी। मोमिन मलिक साहब को, हेमंत पराशर जिसने इसकी ज़मानत कराई, जिसने इसको आज़ादी दिलवाई, उसको भी इसने गालियाँ दी। तो इन सब का मकसद एक है, गालियाँ देना, बुरा भला बोलना, हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के संविधान को एक्सपोज करना। अगर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का सीनियर वकील है, हम मानते अप्रोच बहुत ज़्यादा है, बड़े लेवल तक बड़े बड़े मंत्रियों और जो सियासतदान हैं वहाँ जाके लड़कियाँ, ख़वातीन, औरतें सप्लाई करता है, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है अपने देश से तो हर एक बंदा, हर एक नागरिक प्यार करता है, कुछ भी हो, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। अभी ये रिसेंटली ईरान का एक वाक़या है, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक चोर ईरान में एक घर में दाखिल होता है चोरी करने की गर्ज से, और बहुत वायरल हुआ ये क्लिप जो मैं आप बता रहा हूँ। तो उसने क्या देखा, वहाँ पे ड्रोन बनाए जा रहे हैं, उस घर के अंदर ड्रोन बनाए जा रहे हैं। तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया कि मैं पेशेवर चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, लेकिन गद्दार नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज़राइल का झंडा भी लगा हुआ है और ड्रोन बनाए जा रहे हैं ईरान के अंदर। तो कहने का मतलब देखिए, वो बदकार, उसका चरित्र जैसा भी हो, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करते। और ये बंदा क्या क्या कर रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं है कानून के बारे में। यकीन करें, जब भी आता है आएँ बाएँ शाएँ करता रहता है, इसको कुछ भी नहीं पता है मोहब्बत कैसे की जाती है। शुद्ध देसी घी के बारे में इससे पूछिए, कहाँ कहाँ लगा के खाया जाता है, चाटा जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, मर्दानगी कहाँ कहाँ टेस्ट की जाती है। मर्दानगी उस खातून के बारे में जिसको ये बहन बोलता है। तो कहीं से लगता है कि ये बंदा सही है, कोई बंदा इसके ऊपर भरोसा, एतमाद, ट्रस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है। तो ये किस तरह का है, कोई तमीज़ और कोई सेंस नहीं है इस बंदे के अंदर कि दूसरे देश से आई खातून, जिस चोर दरवाजे से जो दाखिल हुई, जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसने हिंदुस्तान का कानून तोड़ा, उसका दिफा करते हुए, उसको डिफेंड करते हुए हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को गालियां दे रहा है। कितना बेशरम और घटिया इंसान है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस बंदे को उम्र देखे, काम देखे, करतूत देखे, 60-65 साल इसकी उम्र है, तो और कितना जिएगा। हमारे फूल जैसे 4 बच्चे इन जैसे हरामखोरों के चुंगल में हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या वो बच्चे महफूज होंगे? इसीलिए तो हैदर भाई को ज़्यादा फ़िक्र है, चिंता है कि मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं, मेरे बच्चों का चरित्र जो है वो एक जैसे बच्चों का होता है, एक मतलब नेक पाक, लेकिन वहाँ जिस माहौल में है ना, जो उन लोगों की चरित्र हैं, जो उनका जो सारा कुछ है, कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये बंदा अपने देश से गद्दारी कर रहा है। AP सिंह भड़वा अपने देश से गद्दारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।